नैन्सी और साहिल, जिनकी उम्र सिर्फ 17 और 18 साल ही थी, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नैन्सी की उम्र अभी शादी वाली हुई नहीं थी। इसी के चलते जैसे ही उनकी उम्र शादी वाली होती है, दोनों लव मैरिज कर लेते हैं उसी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कुछ सालों के बाद ही। जिसके बाद इनकी शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे कि अचानक से नैन्सी और साहिल जब आउटिंग पे थे, नैन्सी रोड सिग्नल पे साहिल को कहती है गाड़ी रोकने के लिए, और वो उतरती है, कहती है वो थोड़ी देर में आएगी, लेकिन वहां से वो साहिल को छोड़ के भाग जाती है। लेकिन जब इस सब की असलियत सबके सामने आई तो ये कुछ और ही था, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सब की शुरुआत होती है 2016 में, जब नैन्सी नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो दिल्ली में ही रहती थी, उसको आउटिंग का, पार्टीज का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसी के चलते जब भी किसी भी दोस्त का बर्थडे होता था, वो सबसे पहले इंसान होती थी इस बर्थडे पार्टी में जाने वाली। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन 2016 में जब नैन्सी के एक फ्रेंड का बर्थडे आता है और वो अपनी पार्टी में बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाता है, इसी पार्टी में एक साहिल नाम का लड़का भी आया हुआ था। साहिल की उम्र थी 18 साल इस पार्टी के दौरान। और यूजुअली जब यंगस्टर्स की इस एज में पार्टीज होती हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूटते भी हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। नैन्सी और साहिल धीरे धीरे बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो एक दूसरे के साथ हुकअप्स भी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दोनों को जब एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आती है तो दोनों एक रिलेशनशिप में आने का प्लान करते हैं। और इस रिलेशनशिप में आते ही नैन्सी और साहिल एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, दिल्ली के सुभाष नगर में ही। इस सब के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे थे। जब वो श्योर हो जाते हैं कि वो शादी करने लायक हैं, जब दोनों बालिग भी हो जाते हैं, तो उसी के बाद दोनों अपने पेरेंट्स से बातचीत करना शुरू कर देते हैं शादी करने के लिए। लेकिन जो साहिल की फैमिली थी वो शादी करवाना नहीं चाहती थी। देखते ही देखते थोड़ा वक्त बीतता है, लगभग 3 साल इनको इस लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए हो गए थे। जिसके बाद ये 2019 के फरवरी और मार्च मंथ में प्लान करते हैं शादी कर लेने का, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके। और यही वो दोनों करते भी हैं। दोनों एक मंदिर में जाके ऑफिशियली शादी कर लेते हैं, जिसकी सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ उनके पास अवेलेबल थी, और वो ये सब कुछ अपने घर पे भी बता देते हैं। और क्योंकि साहिल अपने पेरेंट्स का लाडला बेटा था, इसी के चलते उसकी फैमिली उसके इन बातों पे अग्री हो जाती है। वैसे उनका जो कारण था जिस वजह से वो नहीं मान रहे थे, वो एक बहुत पुख्ता कारण था उनके अकॉर्डिंग, जो मैं आपको थोड़ा आगे बताने ही वाला हूँ। खैर, इसके बाद दोनों को घर बुलाया जाता है और 7 मार्च को दोनों की शादी एक गुरुद्वारे में करवा दी जाती है। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतता है, इनफैक्ट कुछ महीने ही बीत जाते हैं। वक्त आता है 11 नवंबर 2019 का। इस समय नैन्सी के जो भी फ्रेंड्स या फिर उसकी फैमिली उसको कॉल्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो सामने से नैन्सी का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इस समय तक नैन्सी का ऐसा बिहेवियर भी नहीं था कि वो बहुत सारे लोगों से बातें करती थी, इनफैक्ट डेली बातें करती थी। कभी कभार उसकी दोस्तों से बात होती थी, तो कभी कभार उसकी अपनी फैमिली से भी बात होती थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है नैन्सी के पिता को। जब वो बहुत समय तक उसको कॉल्स करते रहते हैं, उसका फोन स्विच्ड ऑफ ही आ रहा था। और क्योंकि ये एक लव मैरिज थी, इसी के चलते दोनों फैमिलीज की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, और इसीलिए नैन्सी के पिता ने भी ज्यादा बॉदर नहीं किया साहिल या फिर उसकी फैमिली को फोन करके पूछने के लिए। लेकिन जब 11 नवंबर से धीरे धीरे देखते देखते 14 दिन बीत जाते हैं, वक्त आता है 25 नवंबर 2019 का, जब उनको लगता है कि शायद अब बहुत देरी हो गई है, उनकी बेटी से उनकी बात हो ही नहीं रही थी। और जब भी किसी नैन्सी के फ्रेंड से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते, वो भी सेम ही बात कहते। जब उन्होंने साहिल के घर पे बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कहीं भाग गई है। अब ये जो बात थी, ये नैन्सी के पिता डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसी के चलते नैन्सी के पिता जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं उनकी बेटी की मिसिंग होने की। अब जब पुलिस को पता चलता है कि ये सारा मैटर इस तरह से हुआ है और उनकी बेटी की बात उनसे लगभग पिछले 14 दिनों से नहीं हुई है, तो वो उसके बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि नैन्सी अभी तक साहिल चोपड़ा के साथ रह रही थी, जिसकी उम्र इस इंसिडेंट के दौरान 21 साल की थी, और पुलिस जानती थी कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता होगा तो वो शायद साहिल ही होगा। इसी के चलते पुलिस सबसे पहले साहिल को ही बुलाती है। साहिल को बुलाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो साहिल उनको बताता है कि 11 नवंबर को
जब वो और नैन्सी कहीं आउटिंग पे जा रहे थे। इसी दौरान नैन्सी ने बीच में लाइट्स पे गाड़ी को रुकवाया, ये कहते हुए कि आप यहाँ पे वेट करो, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। लेकिन वहाँ से नैन्सी गायब हो गई, जिसके बाद वो कभी भी नहीं आई। ना उसका कोई कॉल साहिल को आया और ना ही साहिल ने उसको कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि साहिल को लग रहा था शायद वो किसी और से बातचीत करती थी और शायद वो साहिल को धोखा भी देने वाली है। और साहिल को यही लग रहा था कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई है, इसीलिए उसने बॉदर करना भी सही नहीं समझा। और इसी पे पुलिस वाले साहिल को ये भी कहते हैं कि क्यों आखिरकार पुलिस में उसने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई इसके अगेंस्ट, जिसपे साहिल कहता है कि उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया और वो कौन होता है उसको जबरदस्ती रोकने वाला। अगर वो जाना चाहती थी तो उसने चले ही जाना था, चाहे वो कितनी भी उसको रोकने की कोशिश कर पाता। अब ये जो स्टेटमेंट थी ये शायद साहिल की तरफ से क्लियर हो गई थी, उसकी फैमिली भी सेम ही बातें पुलिस को बताती है, लेकिन समहाउ पुलिस को ये बातें थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी। मतलब ये जो सच था ये बिलीव करने लायक नहीं था कि कैसे एक लव मैरिज के लगभग 6 महीने के बाद ही एक लड़की भाग जाती है, वो भी उसके बाद जब वो अपने इस पार्टनर के साथ 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में रही हो। इतना समय बहुत होता है किसी सामने वाले इंसान को जानने के लिए और उससे शादी करने के लिए। इसके बाद पुलिस समझ गई थी कि साहिल कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश कर रहा है और शायद इस सब से सीधा सीधा लेना देना साहिल का ही है। इसीलिए साहिल से पुलिस थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिसके बाद साहिल फाइनली एक सच बताता है पुलिस को और ये सच बहुत ही ज्यादा भयानक था। इनफैक्ट इसी तरह के सच हमें ये भी बताते हैं कि हमें शादी करने के लिए बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, अपने अर्ली 20s में किसी से भी शादी कर लें, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ये पुराने समय से बहुत डिफरेंट है। पुराने समय में लोगों में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती थी और लोग जिसको एक्सेप्ट कर लेते थे उसी के साथ ही लाइफ लॉन्ग रहते थे। लेकिन आजकल के समय में लोगों का मन बहुत जल्दी अपने पार्टनर से भर जाता है और इस तरह के इंसिडेंट अक्सर इस दुनिया में होने लगते हैं। साहिल ने पुलिस को बताया कि जब उनकी शादी हुई थी 7 मार्च 2019 को, उसके बाद से ही इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद ही जो उनका प्यार का भूत था वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया था, क्योंकि नैन्सी जो थी वो एक रिलेशनशिप में आ गई थी, उसके ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई थी। इसी के चलते उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट साहिल के पिता ने ये भी क्लेम किया कि जो नैन्सी थी उसको हर तरह के नशे करने की आदत थी और वो किसी भी दिन नशे के बिना रह ही नहीं पाती थी। उनके बेटे को वो हमेशा क्लब्स में लेके जाती थी। इसके अलावा डेली उनके बेटे का ऑलमोस्ट 18 से 15 हज़ार वो खर्च भी करवाती थी। इसी के चलते जो साहिल था वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। इनफैक्ट साहिल की माँ ने ये भी क्लेम किया कि नैन्सी इस शादी के बाद भी बहुत सारे लड़कों के साथ उस तरह की चैटिंग करती थी जिस तरह की चैटिंग किसी भी हाउसवाइफ को करनी नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और इसी के चलते साहिल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था नैन्सी के साथ रहना और वो ये भी सोचता था कि शायद नैन्सी उसको सीधा सीधा चीट भी कर रही है। जब ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ ही महीनों के बाद साहिल प्लान कर लेता है सेपरेट होने का। लेकिन अब नैन्सी जानती थी कि ये वो समय नहीं था कि वो सेपरेट हो जाएं, क्योंकि शायद जैसा साहिल के पिता ने क्लेम किया कि नैन्सी इससे पहले एक क्लब डांसर थी, वो एक क्लब में डांस करती थी और शायद उसी वजह से उसको इतनी फ्रीडम थी कि वो 16-17 साल की उम्र में भी अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टीज में जाती थी। एक लिव इन में रहना उसके लिए 17 साल की होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा ईजी था। खैर ये आर्ग्यूमेंट्स इसी तरह से चलते रहते हैं। कुछ समय और बीतता है। दिन आता है 10 नवंबर 2019, जब साहिल और नैन्सी की आर्ग्यूमेंट हो जाती है एक बने हुए खाने को लेके। ये आर्ग्यूमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि साहिल का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि जब आपको किसी इंसान से नफरत हो जाती है, जब कोई इंसान आपको बुरा लगने लग पड़ता है, तो उसकी छोटी सी गलती भी सामने वाले इंसान को बहुत बड़ी दिखती है और शायद जो गुस्सा धीरे धीरे उनके दिल में बढ़ रहा होता है वो छोटी सी गलती भी उस गुस्से को बहुत बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से इंसान कुछ ऐसा कर देता है जो शायद वो अपने होशो आवाज़ में ना करे। इसी रात साहिल ने प्लान कर लिया था कि वो नैन्सी को जान से मार देगा। 10 नवंबर की रात होती है। नैन्सी तो उसके बाद सो जाती है, लेकिन साहिल रात भर नहीं सो पाया और वो यही प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहा कि किस तरह से वो जो उसने सोचा है उस सबको अंजाम देगा। इसी के चलते अगले ही दिन यानी कि 11 नवंबर को ही साहिल नैन्सी को मनाता है, एक आउटिंग का प्लान बनाता है, ये कहते हुए कि सब नॉर्मल करते हैं।
इसी दौरान साहिल अपने एक कजन को भी इंक्लूड कर लेता है और अपने एक दोस्त को भी इंक्लूड कर लेता है। नैन्सी के इस समय तक बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, शायद जो साहिल के साथ रहते थे वही उसके साथ भी रहते थे, लेकिन साहिल ने अपने इस कजन को और अपने इस दोस्त को अपना सारा दुख सुना दिया था। ये चारों के चारों लोग 11 नवंबर की ही लगभग शाम को अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी में दिल्ली से हरियाणा के लिए निकलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में साहिल ने एक बंदूक भी रखी हुई थी और साथ ही उन्होंने इस गाड़ी में ही शराब भी रखी हुई थी। जब से ये दिल्ली से निकलते हैं ये चारों लोग गाड़ी में शराब पीना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सबकी जो सेंसेस थी वो स्लो होती जा रही थी, लेकिन साहिल जानता था उसने जो पिछले कल सोचा था वो उसको पूरा करना ही करना है, जिसके चलते वो हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी के जब लगभग 6 किलोमीटर पीछे थे, वहां पे बहुत अंधेरा था, ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसी के चलते वो गाड़ी रोकते हैं और चारों के चारों लोग बाहर निकल जाते हैं और नैन्सी को वो ये बताते हैं कि वो मिलके यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ये चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, साहिल का कजन और उसका दोस्त नैन्सी को कस के पकड़ लेते हैं सो दैट वो वहां से भाग ना पाए या फिर साहिल जो सामने से गोली चलाने वाला था उसका निशाना न चूक जाए। इसी के चलते साहिल देखते ही देखते अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी से ये बंदूक निकालता है और सामने नैन्सी को गोलियां मार देता है। नैन्सी की जान तो वहीं पे चली गई थी, लेकिन वो जानते थे कि ये जो एरिया था ये इस लाश को छुपाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इसी के चलते वो नैन्सी को फिर से गाड़ी में बैठाते हैं। ये 6 किलोमीटर का सफर फिर से तय करते हैं और पानीपत रिफाइनरी के पास पहुंचते हैं, जहां पे झाड़ियों में इस लाश को फेंक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाजाही नहीं थी, बहुत सारे लोग आते जाते नहीं थे, या फिर वो जानते थे कि अगर कोई आएगा भी तो वो लाश उन्होंने इस तरह से छुपाई थी कि जब तक स्मेल नहीं आनी शुरू होगी किसी इंसान को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्मेल आनी शुरू भी हो जाए, लेकिन इस दौरान भी इस एरिया में कोई इंसान होगा ही नहीं और शायद जब तक आएगा तब तक ये लाश पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी होगी। लेकिन उससे पहले ही ये जो सारा का सारा प्लान था साहिल का वो खुल चुका था पुलिस के सामने, जिसके बाद पुलिस और साहिल इसी रिफाइनरी के पास जाते हैं, जहां से ये लाश जो कि आधी सड़ चुकी थी बरामद भी की जाती है। जिसके बाद पुलिस वापस साहिल के घर पहुंचती है, वहां से वो साहिल की गाड़ी भी बरामद करते हैं और उसके अंदर जो बंदूक थी जिससे नैन्सी पे गोली चलाई गई थी वो भी बरामद कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये थी कि साहिल जब पकड़ा भी गया था तो उसके माथे पे कोई शिकन नहीं थी, ना ही उसको किसी चीज का रिग्रेट था। इनफैक्ट उन्होंने इस सब के बाद नैन्सी की कुछ वीडियोस भी पब्लिक करी, जिसमें नैन्सी हर तरह के नशे करती हुई नजर आ रही है, बार्स में नाचती हुई नजर आ रही है, इंजॉय करती हुई नजर आ रही है, जो कि बातें क्लेम करती है कि शायद जो कुछ भी साहिल के पिता ने बताया था वो बिल्कुल सच था। लेकिन इस सब का सोल्यूशन नैन्सी की जान लेना नहीं हो सकता था। वो डिवोर्स भी ले सकते थे, वो किसी तरह से दोनों को अलग भी करवा सकते थे। जान लेना, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन ये बात एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देती है कि जिन चीजों को देख के साहिल नैन्सी के साथ रिलेशनशिप में आया था, मतलब जिस तरह से उसको रहना पसंद था, क्लब्स में जाना पसंद था, नशे करना पसंद थे, उन्हीं चीजों ने आगे जाके साहिल पे बर्डन बना दिया था। उन्हीं चीजों की वजह से साहिल को नैन्सी बुरी लगनी शुरू हो गई थी। इसीलिए मैं आपको हमेशा यही बात बताता हूँ कि जब भी आप अपना पार्टनर चूज करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना होता, आपको आपका फ्यूचर भी देखना होता है। आई रियली होप आपको यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।